हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSJ टेक्नो ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको भी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, नेटवर्क से रिलेटेड या प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसको ठीक भी कराना है या इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, और इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी आपने तकरीबन सुना ही होगा। दोस्तों, एक्सटर्नल पार्ट्स लाइक जैसे आपके कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। उसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूं तो UPS के बारे में, और जो बाहर रखा रहता है CPU के बारे में। एक्चुअल में वो कैबिनेट होता है लेकिन एज ए CPU के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके बारे में भी आपने बाहर जो रखे रहते हैं उसके बारे में सुना हो। आज हम इस वीडियो में CPU के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, आपका मदरबोर्ड, CPU फैन। इसके बारे में भी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन ये आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ये काम कैसे करता है। वो कहते हैं ना, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके इंजन के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि कभी प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, छोटी मोटी प्रॉब्लम। तो इसलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये कौन सा पार्ट हमारा क्या काम है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, और वीडियो ही नहीं, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका कि हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रैम के बारे में। ये हमारे कंप्यूटर में क्या काम करती है। ये एज ए टेम्परेरी मेमोरी काम करती है हमारे CPU में। आपने देखा होगा, जब भी आप फाइल पे काम करते हो और अगर आपका CPU डायरेक्ट बंद हो जाता है किसी वजह से, तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि जब तक आप फाइल अपनी खोल के काम कर रहे होते हैं और सेव नहीं करते, तब तक आपकी जो फाइल है वो रैम पे वर्क कर रही होती है। इसलिए, और रैम एज ए हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसलिए अगर डायरेक्ट कंप्यूटर बंद होता है तो आपकी वो फाइल करप्ट हो जाती है। तो ये रैम का काम है। ये मेरे डेस्कटॉप की रैम है, ये हमारी दोस्तों ये लैपटॉप की रैम है, और इसकी स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी में नापी जाती है। आपने देखा होगा 8 GB, 4 GB, 2 GB, ये सुना होगा। लेकिन ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है जो कि आपको स्पीड प्रोवाइड कराती है। 4 GB में अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रैम लेते हैं तो वो परफॉर्मेंस आपकी बढ़ के मिलती है। तो इसलिए आप जो भी रैम यूज़ करते हैं, DDR2, DDR3, DDR4, उसमें जो भी आपका मदरबोर्ड लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है वही रैम आप यूज़ करें, तो इससे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। ये दोनों रैम किस लिए दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमारी डेस्कटॉप है, ये लैपटॉप है, आप लोगों को पता लग जाए दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही चीज़ है। तो इसके साथ साथ आपको लैपटॉप के बारे में भी पता लग जाएगा। लैपटॉप में बस उन चीज़ों को कॉम्पैक्ट कर दिया है जो कि डेस्कटॉप में बाहर रखे रहते हैं। सेकंड में चलते हैं दोस्तों, सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। सेकंड बात दोस्तों हार्ड ड्राइव है। ये मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है, ये मेरे डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव है। ये हमारे कंप्यूटर में एज ए सेकेंडरी मेमोरी काम करता है। इसमें आपका फाइल डेटा, आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोग्राम, ये सब सेव रहता है। सॉफ्टवेयर बोलूँ तो आपका वर्ड, एक्सेल, एडोब, गूगल क्रोम, या जो भी आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो वो आपका इसमें स्टोर होता है। डेटा आपका जो भी फाइल, आप जिस भी फाइल में आपने काम किया उसको बाद उसको सेव किया, वो भी आपका इसी में सेव होता है। थर्ड, प्रोग्राम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पे इंस्टॉल रहता है। दोस्तों, आजकल इसमें कई प्रकार आ गए हैं। SSD आ गई है। SSD में भी 2-3 टाइप आ चुके हैं, M.2, NVMe। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरी SATA SSD है और ये मेरी NVMe है। तो ये कुछ हार्ड डिस्क के प्रकार आ गए हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी खाली ये जान लेते हैं, काम वर्किंग सबकी, सारी हार्ड ड्राइव किसी भी प्रकार की हो, कोई भी हार्ड ड्राइव हो, वर्किंग सबकी एक ही है, काम एक ही है, ठीक है। बस स्पीड का फ़र्क आता है। तो दोस्तों, हार्ड ड्राइव के बारे में आपने जान लिया। ये हमारा डेटा, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम बोले तो OS, इन सबको स्टोर करने के काम आता है और एज ए सेकेंडरी मेमोरी है। थर्ड चलते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रोसेसर है, जिसके बारे में आपने सुना होगा i3, i5, i7, कोर टू ड्यूल कोर, ये हमारा प्रोसेसर है। तो ये काम क्या करता है, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करता है, और जो भी आपके डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करता है। इसको मेन पार्ट कहते हैं CPU, क्योंकि ये ओवरऑल सारे
डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड जितने भी डिवाइसेस हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, उन सबको थ्रू केबल कह दो या मदरबोर्ड पे डायरेक्ट कह दो, उसको जोड़ने के काम आता है। डायरेक्ट मतलब जैसे अब ये वीजे पोर्ट डायरेक्ट है, लैन डायरेक्ट है, आपका यूएसबी है डायरेक्ट, ऑडियो, टीवीआई, कीबोर्ड माउस। दोस्तों पहले जब मैंने काम शुरू किया था तब ये सब अलग अलग स्लॉट्स पे लगते थे। अब तो सब आपके ये मदरबोर्ड से अटैच होके आ रहे हैं। ये हमारे हार्ड डिस्क कनेक्टर साटा, ये मेरा पीसीआई स्लॉट, ये मेरा रैम स्लॉट, ये मेरा प्रोसेसर। तो इन सबको ये अटैच करने के काम आता है। तो इसके बिना अगर आपके पास डिवाइसेस हैं भी तो वो चलेंगे कैसे? तो इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसलिए इसको मदरबोर्ड इसलिए भी कहा जा सकता है कि जैसे घर में माँ होती है वो सारे परिवार को जोड़ के चलती है, उसी तरीके से ये हमारा मदरबोर्ड का भी यही काम है कि सारे डिवाइसेस को जोड़ के चलता है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं मदरबोर्ड बोला जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों ये मेरा सीपीयू फैन है जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगता है। ये हमारे सीपीयू को कूल रखने के काम आता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा मदरबोर्ड है, इस पे प्रोसेसर लगेगा, इसके ऊपर ये मेरा फैन लगता है जो कि इसको कूल रखता है। दोस्तों ये मेरा पेस्ट है क्योंकि मैंने आपको दिखाया मदरबोर्ड पे सीपीयू लगता है। सीपीयू और सीपीयू के फैन के बीच में आपका पेस्ट लगता है जो कि सीपीयू को ठंडा रखता है। अगर आपका सीपीयू ओवरहीट ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये मेरी SMPS, ये मेरा इनपुट जैक, ये मेरा आउटपुट वायर्स। दोस्तों इसमें +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +12 वोल्ट, -12 वोल्ट, +3 वोल्ट, इस टाइप की वोल्टेजेस आती हैं जो कि मदरबोर्ड के अलग अलग सेक्शन में जाती हैं और उसको वर्क कराती हैं। ये इसका फैन। तो इसमें भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपका CPU ऑन नहीं होगा और भी कई तरीके की प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही या SSD काम नहीं कर रही या जो भी आपके कंपोनेंट अगर वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे तो आप एक बार इसको चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सब पार्ट जिसके अंदर लगते हैं उनको कैबिनेट कहते हैं जो कि प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। CPU का मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में CPU क्या है। तो जो जिसके अंदर ये सारे पार्ट लगते हैं उसको हम कैबिनेट कहते हैं, लेकिन CPU हमारा मेन पार्ट है तो इसलिए उसके नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।